नरेंद्र मोदी क्या किसी झुग्गी में रहते हैं? नहीं बनते। भाजपा वाले के भीख मांग के घर चला रहे हैं अपना, बताइए ना। भाजपा वाले कपड़े नहीं पहनते, या भाजपा वाले जो जनता कपड़े फेंक देती है फटे पुराने वही पहन के घूमते हैं? उससे पहले भाजपा वाले जो है नहीं पहनते। भाजपा वालों को कुर्ते नरेंद्र मोदी जी को किसने कुर्ता दिया 10 लाख का? नरेंद्र मोदी जी लाखों रुपए का सूट पहन के गरीबों की बात करते हैं, तब आपको याद नहीं आती है? और नरेंद्र मोदी जी जो चाय बेचा करते थे, कभी कहते थे मेरी माँ बर्तन झूठे बर्तन मांजा करती थी, मैंने भीख मांगी है, फकीर मांगी है। तो भीख में किसने 10 लाख का सूट थमा दिया उनके हाथ में? मेरी माँ घरों में बर्तन मांजा करती थी। भाइयों बहनों, मैंने तो भीख मांगी है। भाइयों बहनों, मैं तो फकीर था। ये क्या है? ये क्या है? ये बताइए ना। 10 लाख का सूट पहन के हैं और आप 1.5 लाख का बूट पहन के लाख रुपए का चश्मा लगा के गरीब की बात करते हैं? आप कौन से गरीब हैं? आपने तो इस देश को 15-15 लाख की टोपी पहनाई है, देश को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। आप वीडियो देखेंगे नरेंद्र मोदी जी की, तो वीडियो देखेंगे तो आप ही हिल जाएंगे। आप एक बात मुझे बताइए कि राहुल गांधी क्या कितने की टी शर्ट पहनते हैं और कितने की टी शर्ट नहीं पहनते हैं? भाजपा वाले क्या भीख मांग के घर चला रहे हैं अपना? बताइए ना। भाजपा वाले कपड़े नहीं पहनते, या भाजपा वाले जो जनता कपड़े फेंक देती है फटे पुराने वही पहन के घूमते हैं? उससे पहले भाजपा वाले जो है नहीं पहनते। भाजपा वालों के कुर्ते नरेंद्र मोदी जी को किसने कुर्ता दिया 10 लाख का? किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी को सूट वूट पहन के जाते हैं, लाखों रुपए का चश्मा लगाते हैं, किसने दिया? लाखों रुपए विदेशी यात्रा पे खर्च करते हैं, किसने दिया है? और लाखों रुपए टेलीप्रॉम्प्टर पे भी लगाते हैं, और टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो आवाज भी बंद हो जाती है, हैं? नरेंद्र मोदी जी लाखों रुपए का सूट पहन के गरीबों की बात करते हैं, तब आपको याद नहीं आती है? तब सबके सब शांत हो जाते हैं। आज पूरे विपक्ष का जो मुद्दा है उसको कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है, विपक्ष के मुद्दे को घुमाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर आज केरल तक, केरल से कश्मीर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश की आवाज को जो है वो गुमराह किया जा रहा है। कहीं ना कहीं विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार देश के अंदर पड़ते ईडी और सीबीआई के छापे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिनके ऊपर लगातार छापेमारी हो रही है। चाहे आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो शिक्षा मंत्री, उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। चाहे फिर विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो, चाहे फिर वो विपक्ष के नेता नीतीश कुमार हो, चाहे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हो, चाहे विपक्ष की अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी हो, चाहे फिर महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार से लेकर नाना पटोले तक, सभी के विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। देश के अंदर आज न्यूज चैनल्स को खोलकर देखा तो न्यूज चैनल्स में दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति बोलता है कि देवेंद्र फडणवीस है हिंदू हृदय सम्राट, ठीक है ना। दूसरी ओर जब एक और व्यक्ति का भाषण सुनते राज ठाकरे का, तो राज ठाकरे बताते हैं कि भैया ये है हिंदू हृदय सम्राट। तो आप मुझे ये बताइए उस टाइम पे ये हिंदू हृदय सम्राट कहां मर जाते हैं जब भारतीय जनता पार्टी का एमएलए एक बेटी के साथ बलात्कार करता है? और आज मैं यहाँ खड़े होकर देवेंद्र फडणवीस को खुली चुनौती देता हूं, चेतावनी देता हूं, और जितने भी हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं अपने आप को, सबको खुली चुनौती देता हूं। एक बात कहता हूं, मोहित शर्मा अक्सर इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन आज प्रयोग करते हुए एक शब्द बोलता हूं कि अगर आपने माँ का दूध पिया है और आप असल में हिंदू हृदय सम्राट हो, तो चलिए बॉम्बे से लेकर दिल्ली तक के मंदिरों के बाहर चलते हैं। कटोरा लेकर बैठने वाले मंदिर के बाहर हिंदू ही हैं। क्या कोई हिंदू हृदय सम्राट ऐसा है जो उनका पेट भरे? बताइए। कोरोना के काल में इस देश के अंदर माताओं बहनों ने सड़कों पर बच्चों को जन्म दिया, कहां मर गए थे हिंदू हृदय सम्राट? क्यों नहीं निकले घर से बाहर? आज पूरा देश इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। गणेश जी के गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर, जब गणेश विसर्जन के पावन अवसर पर ये लोग मुख्यमंत्री जो बने पड़े हैं, आज शिंदे हाथ हिलाते हैं। शिंदे को भी बताया गया हिंदू हृदय सम्राट। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाते हो और अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताते हो। शर्म आनी चाहिए। आज जिस प्रकार से जगह जगह लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस प्रकार से आज शिंदे एटीट्यूड में, फुल एटीट्यूड में दाढ़ी बढ़ाकर हाथ दिखा रहे हैं यूं करके जनता को, और जिस प्रकार से ये लोग सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ में फोटो खिंचा रहे हैं, कोई इस देश में डेमोक्रेसी की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं बची है। सवाल लोकतंत्र की कोई गरिमा नहीं बची है। राहुल गांधी जी के कंटेनर पे भी उठ रहा है कि लग्जरी कंटेनर है, एसी लगा हुआ है। ये अरे कैसे भैया, ये मुझे बताइए ना, नरेंद्र मोदी क्या किसी झुग्गी में रहते हैं? नरेंद्र मोदी का एक नेता बता दीजिए। अब आप एक बात बताइए, जिसने कभी बैट नहीं उठाया, जिसने कभी हाथ में गेंद नहीं उठाई, वो बना ना बीसीसीआई का सचिव। किस लिए बना? क्योंकि उसका पिताजी इस देश के गृह मंत्री हैं, उसके पिताजी इस देश के गृह मंत्री हैं, अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री हैं। इसलिए जैसा उनका बेटा इस देश के अंदर बीसीसीआई का सचिव बन जाता है, हमारे और आपके पप्पा नहीं है ना गृह मंत्री, इसलिए नहीं बना पे। दूसरी बात ये
अनुराग ठाकुर के बेटे की मैंने आपको तस्वीर दिखाई, कितने रुपए की टी शर्ट पहनते हैं भैया? इस सवाल का आप जवाब देंगे। राहुल गांधी कहाँ जाते हैं? तो सवाल ये सब सवाल आपको इस पे पता भी है। उठता है कि वो गरीबों के झोंपड़े में ढोंग करने नहीं जाते हैं, मतलब कौन? जो आप बात कर रहे हो, उनके बेटे की बात जो कर रहे हो आप टी जी। शर्ट दिखा के, वो कहते हैं कि वो गरीबों के झोंपड़े में जाके, मतलब ये तो नहीं कहते कि मैं मतलब गरीबों को जोड़ने आया हूँ अपने साथ, मतलब इस तरह से। आप मुझे ये बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा इस देश को इमोशनल नहीं किया, मंच पे खड़े होके, भाइयों बहनों मैं तो गरीब माँ का बेटा हूँ, मेरी माँ घरों में बर्तन मांजा करती थी, भाइयों बहनों मैंने तो भीख मांगी है, भाइयों बहनों मैं तो फक्कर फकीर था। ये क्या है? ये क्या है? ये बताइए ना। 10 लाख का सूट पहन के हैं और आप 1.5 लाख का बूट पहन के, लाख रुपए का चश्मा लगा के गरीब की बात करते हैं? आप कौन से गरीब हैं? आपने तो इस देश को 15-15 लाख की टोपी पहनाई है, देश को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। आप वीडियो देखेंगे नरेंद्र मोदी जी की, तो वीडियो देखेंगे तो आप भी हिल जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी जी ऐसे तैयार होते हैं जैसे दूल्हा तैयार होता है ना शादी के वक्त पर, ऐसे तैयार होते हैं मोदी जी। अब आप लोगों को आज दिखाना बेहद जरूरी है। जब आपने इस बात की बात ही करी है तो आपको मैं दिखाता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी कैसे तैयार होते हैं। आप सभी के घर में शादी हुई होगी, दूल्हे को तैयार होते हुए आप सभी ने देखा होगा। अब एक दूल्हा देख लीजिए जिसने खुद दूल्हा बनके देश को कंगाल कर दिया। अब उस दूल्हे को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सबके सामने, जो बात कर रहे हैं ना लाखों रुपए की टी शर्ट और ये सब चीजों की। वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आलिशान जीवन शैली गुजारने वाले ये नेता जब गरीबी की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, देश की जनता इस विरोधाभास को पकड़ लेती है और देश की जनता को लगता है कि तो प्रधानमंत्री है, इतना तो बनता है ना। ये प्रधानमंत्री हैं, आप कह रही हैं इतना तो बनता है, आपके अंदर कोई शर्म नाम के नहीं। हाँ वही तो हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक मिनट तो ये बताइए ना, नरेंद्र मोदी जी बिना एसी के बैठे हुए हैं। दूसरी बात आपको दिखा देता हूँ, लड़कियां तैयार कर रही हैं, मोदी जी का हेयर स्टाइल कर रही हैं, कपड़े सिलेक्ट करवा रहे हैं। भैया ये क्या है? आप भी तो फकीर की बात कर रहे हैं और आप तो भाइयों बहनों मेरी माँ बर्तन मांगती थी, मैं भीख मांगता था। अबे भैया तुम भीख मांगते थे तो जनता के हाथ में क्यों कटोरा थमारे हो? है राहुल गांधी ने तो कभी ये नहीं कहा कि मैं भीख मांगता था। राहुल गांधी के बारे में क्या जानते हैं? चलिए ये बताइए, इस देश का इतिहास को जब पढ़ेंगे तो मोतीलाल नेहरू उस वक्त पर 30,000 रुपए कुछ का टैक्स दिया करते थे। उस समय के 30,000 और आज देख लीजिए 30 लाख के बराबर हैं, ठीक है ना? तो आप उनकी बराबरी कर रहे हैं। और आप जो उनकी टी शर्ट की बात करें, महंगाई नहीं दिख रही आपको, बेरोजगारी नहीं दिख रही। अब राहुल गांधी ने कभी ये तो नहीं कहा कि भैया मैंने भीख मांगी है, मेरे पास में खाने को रोटी नहीं है। ये तो आप ही चिल्लाते रहे हैं, आप ही ने चिल्लाया मैं तो भीख मांगता था, मेरी माँ बर्तन मांजा करती थी, मैं चाय बेचा करता था स्टेशन पे, बांग्लादेश लड़ने जाया करता था। ये सब तो आप ही बताते हैं। हमें तो नहीं पता था ना कि हमारे देश का प्रधानमंत्री चाय भी बेचता था, हमें तो नहीं पता था हमारे देश का प्रधानमंत्री भीख भी मांगता था। तो आपको तो हमें तो नहीं पता था ना, नहीं हमें तो नहीं पता था ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की माता जी बर्तन मांजा करती थी दूसरों के घर में। आप आके रो रो के सेंटिमेंटल और इनसे कोई जवाब कर ले, सवाल कर ले। भाइयों बहनों मैं गरीब हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, इसीलिए ये लोग मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं। अबे तुम्हारे ऊपर सवाल उठा दो तो तुम गरीब माँ के बेटे हो, हैं? और वैसे तुम 10 लाख का सूट पहन के चले हो, तुम कहाँ से गरीब माँ के बेटे हो? तुम तो ऐसे लोग हो कि जिन्होंने अपनी पार्टी के सारे नेता और मंत्रियों को टाटा बिरला और अंबानी बना दिया और देश की जनता को फकीर बना दिया। आप तो वो चाहते हैं मोदी जी कि जैसे मैंने भीख मांगी ना, भीख मांगने का आभास इस देश की पूरी जनता करे। आपने पूरी देश की जनता के हाथ में कटोरा थमा दिया और देश की मीडिया को आज दुर्भाग्य है नहीं, ये कि वो सुन लीजिए, देश की मीडिया के ऊपर आज मुझे शर्म आती है कि देश की मीडिया ये तो चर्चा करती है कि राहुल गांधी कितने की टी शर्ट पहनते हैं। हम नहीं करना चाहते नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कोई पर्सनल टिप्पणी। मैं नहीं कहना चाहता था कि मोदी जी ने भीख मांगी है या उनकी माँ बर्तन मांजा करती थी या बांग्लादेश की लड़ाई लड़ती थी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चाहे राहुल गांधी 1 लाख की टी शर्ट पहने, 1 करोड़ की पहने, चाहे 10 करोड़ की पहने, सवाल ये है कि वो कभी भी आपने देखा इस देश की मीडिया वो नहीं दिखा रही है कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य एक ही है कि जिस प्रकार से लोकतंत्र की कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अभी आप देख रहे हैं तमाम विपक्ष अब एक हो रहा है। क्या लगता है आपको भारत जोड़ने की जरूरत है? इस टाइम पे भारत जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत है? बीजेपी नेता ने तो ये भी कहा है कि पाकिस्तान से निकालिए, भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है। अरे आप एक बात सुन लीजिए, पाकिस्तान से निकालिए। आपने कहा भारत जोड़ो यात्रा, आप ये मुझे बताइए विदेश से आज ही टिकट लेके आ रहे हैं हिंदुस्तान में? बताइए, आप विदेश से हैं क्या पत्रकार? नहीं, भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है। 1947 में जब टुकड़ा हुआ था पाकिस्तान का, तो उसी को मतलब
तंज कस रहे हैं भारत बीजेपी तो पहले नेता। से जुड़ा हुआ वो है कह रहे हैं कि अगर टुकड़ा अगर जोड़ना है तो पाकिस्तान से करिए यात्रा शुरू। बीजेपी के पाकिस्तान नेता को तो जोड़िए। अनपढ़, जाहिल और गवार हैं। जो नेता असेंबली में बैठ के पॉर्न वीडियो देखे वो क्या समझेंगे कि भारत जोड़ो का मतलब क्या है? ये बताइए ना आप मुझे। भारत जोड़ो यात्रा का मतलब है जिस प्रकार से देश के अंदर आंतरिक दरार डाली गई है, जिस प्रकार से पहले राजनेता सिर्फ हिंदू और मुसलमान का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव के वक्त करते थे, लेकिन आज हिंदू और मुसलमान का इस्तेमाल जो है वो राजनीति से लेकर क्रिकेट के ग्राउंड तक पहुंच गया है। अगर गेंद कराने वाला कोई मुसलमान हो तो आप उसको पाकिस्तानी करार देते हैं, अगर गेंद कराने वाला इस देश में कोई सिख हो तो आप उसको खालिस्तानी करार देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप भारत को तोड़ नहीं रहे हैं, भारत की एकता, अनेकता और अखंडता के ऊपर चोट नहीं कर रहे हैं, भारत की एकता अनेकता का प्रहार नहीं कर रहे हैं। क्या भारत देश को आप तोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? क्या लगता है? इसीलिए इस यात्रा का मकसद सिर्फ यही है कि देश एक था, एक है और एक रहेगा। क्या लगता है इस इसको बात में कोई कांग्रेस दोहराई को नहीं कुछ है। फायदा सुन होगा लीजिए, इससे? मैं कोई कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं नहीं, हूँ आप फायदे या तो- कांग्रेस पार्टी की फ्रेंचाइजी नहीं लेके बैठा हूँ। ये बड़ी आप तारीफ भाजपा कर रहे हो की राहुल तरह- गांधी जी की। नहीं, मैंने तो यहाँ पर सभी पार्टी की तारीफ करी है। मैंने तो मोदी यहाँ जी की अरविंद तो नहीं केजरीवाल की। का भी जिक्र किया, मोदी जी की नहीं उनकी की। पार्टी के नेताओं के ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है ईडी की, उनके ऊपर भी चर्चा करी। मैंने ममता बनर्जी की भी चर्चा करी, मैंने जी नीतीश की कुमार नहीं की भी चर्चा करी। मोदी जी की नहीं मोदी जी की की है? नहीं मोदी जी की तारीफ करने मोदी में जी की करी तो मोदी जी की करी तो कि 10 लाख का सूट पहन के, 1.5 लाख का बूट पहन के और 1 लाख का चश्मा लगा के गरीब की बात करते हैं। तंज कस इससे रहे हो बढ़िया, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? इससे बढ़िया क्या बात है कि मोदी जी जो काम मोदी जी ने किया, आप देश की जनता को एक्सपीरियंस दे रहे हैं ताकि आने वाली जनता प्रधानमंत्री बने। तो इसलिए मोदी जी देश की जनता को कंगाल कर रहे क्या हैं। लग रहा है? मोदी जी के सुन सामने लीजिए, कोई चेहरा है 2024 अरे सुन में? लीजिए, देश की जनता को मोदी जी कंगाल कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि अब उनकी आयु ज्यादा दिन की नहीं है। अब इसके बाद किसी ना किसी को प्रधानमंत्री की कुर्सी को संभालना है तो प्रधानमंत्री का एक्सपीरियंस कहां से आएगा? पढ़े लिखे तो चाहिए नहीं, अनपढ़ जाहिल गवार चाहिए, समझ रहे? हिंदू मुस्लिम कराने वाले चाहिए। तो चाहिए कैसे? पहले एक्सपीरियंस के तौर पर भीख मांगनी आनी चाहिए, समझ रहे हैं? चाय स्टेशन पे सप्लाई करनी आनी चाहिए, समझ रहे हैं इस बात को? बांग्लादेश की लड़ाई लड़नी आनी चाहिए, तब कहीं जाके आप प्रधानमंत्री के लिए उसके प्रधानमंत्री की कुर्सी के लायक बनेंगे। दूसरी बात सुन लीजिए, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को गरीब करके उनको आभास दिलाना चाहते हैं कि मैं कैसे प्रधानमंत्री बना और मैंने कैसे भीख मांगी। और मैंने भीख मांगी, बहुत हंस रहे थे ना तुम लोग, तो मैं भी कंगाल करूंगा, तुमसे भी भीख मंगवाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।